नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण भाई, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने एक क्लास में बताया था कि एक सर्टिफिकेट या एक पेशेवर परामर्शदाता या काउंसलर बनने के लिए क्या करना चाहिए और वो कैसे बना जा सकता है। ठीक है। और अब एक अमली, प्रैक्टिकली, है ना, एक व्यवहारिक काउंसलर बनने के लिए, ठीक है ना, यानी जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन आपके पास नॉलेज इतनी होगी या जानकारी इतनी होगी या अनुभव इतने होंगे कि वो एक सर्टिफिकेट कोर्स करने वाला काउंसलर जो है, जिसने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, अगर वो एडिक्ट रहा है तो भी, और अगर वो एडिक्ट नहीं रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो एडिक्ट नहीं रहा है उसने ये कोर्स किया है तो उसके पास वह चीज़ें कम होंगी, वो अनुभव कम होंगे, वो प्रैक्टिकल नज़रिया कम होगा, है ना। वो क्लाइंट की बात को समझना जिसे कहते हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो एक एडिक्ट नहीं रहा, उसने रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं काटा। ठीक है। और एक वो है जिसने रिहैबिलिटेशन सेंटर काटा है, एडिक्ट भी रहा है, ठीक है, और उसने कोर्स भी किया है। ठीक है। लेकिन इन कोर्स करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं कि जो सिर्फ जाते हैं, कोर्स करते हैं और समझ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, और 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, तो ये 3 महीने में जो भी सिखाया, बताया, कार्यक्रम किया गया, प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह, वो सब उसमें से उनको थोड़ा-थोड़ा समझ आता है और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनके पास रह जाती हैं। तो दोनों ही सूरतों में उनके पास सर्टिफ़िकेट ज़रूर आ जाता है। यानी कि आपके कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, ठीक है ना? आपने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, ठीक है? फिर भी आपको अंत में सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। बस एक सुना जाता है कि, माना जाता है कि एक छोटा-सा टेस्ट होता है, बस उस टेस्ट से आपको गुज़रना पड़ता है। लेकिन जिस वक़्त मैं कर रहा था ये एक न राष्ट्रीय समाज रक्षा का कोर्स, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ऐसे भी लोग मैंने देखे जो मेरे वाले कोर्स में ही आ रहे थे, वो सिर्फ पहले दिन आया है और दूसरे दिन आया है। उसके बाद वो सिर्फ जब सर्टिफ़िकेट बँट रहा था, उस दिन आया है, ठीक है? और उसने आकर के बोल दिया कि भई मेरी तबीयत ख़राब थी। उन्होंने कहा, भाई तबीयत ख़राब थी तो आपने मेडिकल भेजना चाहिए था। आप प्रशिक्षित तो हुए नहीं हो, आपको हम सर्टिफ़िकेट कैसे दे दें? तो उसने किसी तरह से मना-मुनू के, पटा-पटू के क्या करा उसने, और सर्टिफ़िकेट उन लोगों ने, डॉक्टर्स लोगों ने उसको दे दिया कि चल कोई बात नहीं। तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ 2 दिन गए, 3 दिन गए और 1 हफ्ते का मेडिकल लगा दिया, या 1 महीने का मेडिकल लगा दिया, तो उनको भी इस आधार पर सर्टिफ़िकेट मिल जाता है कि ये बीमार था, इसकी तबीयत खराब थी, इसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है ना? तो ऐसे भी लोग सर्टिफ़िकेट हासिल कर लेते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बैठे तो होते हैं कोर्स के अंदर, सुन भी रहे होते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है, वो जो बोल रहे होते हैं, साइंस से डॉक्टर्स वगैरह आकर के जो काउंसलर वगैरह वहाँ पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रही होती है। वो कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ हिंदी में बोलते हैं, कुछ ऐसी अटपटी चीज़ बोलते हैं जो साइंटिफिक होती है, कुछ मेडिकली होती है, मेडिकली वर्ड होते हैं, डॉक्टरी वर्ड होते हैं, तो इतना समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो जो कोर्स करने बैठा है, वो अगर एडिक्ट है, तो वो सिर्फ इतना जानता है कि एडिक्शन एक बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है? ये कैसे छूटेगी? पहले रिहैब जाना पड़ेगा, रिहैब से मीटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे छूट जाएगा। तो आजकल देखा जाता है कि कई नशा मुक्ति केंद्रों में, जो आपको ऑफ़िस में जाओगे अपने लड़के को भर्ती कराने या बच्चे को, जिसको भी, तो आपको, है ना, मेडल और सर्टिफ़िकेट, कोर्स के सर्टिफ़िकेट, है ना, फ्रेम हुए हुए कई सारे नज़र आएँगे। कइयों को तो ढेर सारे नज़र आएँगे, पूरा ऑफ़िस सर्टिफ़िकेटों से भरा हुआ है, ठीक है? और मेडलों से भरा हुआ है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे कोर्स उसने किए हैं और ये सारा कोर्स इसके अंदर है। ये सारे मेडल इसने हासिल करे हैं, नहीं। वो मेडल और वो सर्टिफ़िकेट इस तरह भी हासिल हो जाते हैं कि आप सिर्फ़ वहाँ जाओ, कुछ करो नहीं, सिर्फ़ हाज़िरी दो या मेडिकल लगा दो, कुछ सुनो, सीखो, ना सीखो, वो फिर भी सर्टिफ़िकेट दे देते हैं कि चल कुछ भी है, अपना थोड़ा बहुत तो ये जानता ही है, वही ये जानकारी आगे देगा, और सर्टिफ़िकेट के आधार पर अगर किसी संस्था में लगेगा और वहाँ इसकी क्वालिफ़िकेशन जब उन लोगों के सामने आएगी कि इसके पास क्वालिफ़िकेशन कम है, लेकिन सर्टिफ़िकेट पूरा है, तो वो उसे पहले ही वैसे ही हटा देंगे। तो इनमें उनका कुछ नहीं जाता। उनका काम है प्रशिक्षित करना। अब आपकी समझ में आया, नहीं आया, आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा, ठीक है ना? आपको सर्टिफ़िकेट दे के और छुट्टी कर देना। तो इस भ्रम में भी ना रहें कि जो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटरों में, ऑफ़िस में डायरेक्टर बैठा हुआ है, कोट पैंट पहने हुए, टेबल पे मोबाइल, पेन, कॉपी, रजिस्टर, ये वो, दवाइयों का बक्सा वगैरह ये सब रखा हुआ है, और आपकी नज़र जाएगी, जगह-जगह पोस्टर लगे हुए हैं, नशा एक बीमारी है, ठीक है? और में सर्टिफ़िकेट टंगे हुए हैं, मेडल लगे हुए हैं, तो क्या है, ये अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, ओए भैंचो! वाह! हम कहीं न कहीं सही जगह आ गए घूम फिर के।
ये सही है। तो उसमें उसकी फोटो अवार्ड लेते हुए, है ना, मेडल लेते हुए, है ना, ट्रॉफी लेते हुए फोटो खींचे हुए होंगे इतने सारे लोगों के साथ, तो एक अट्रैक्शन बढ़ता है। तो वो उस अट्रैक्शन पर ना जाए, असल में उसके अंदर क्या है, उसने सीखा हुआ कितना है, उसके पास वह जानकारी कितनी है, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन पर जाना भी एक बेवकूफ़ी हो सकती है। हाँ, आप उन मेडिकल कोर्सों से रिलेटेड कुछ सवाल करो उनसे, ठीक है, जो इतने कॉमन सवाल हों कि पहले दिन ही बताए जाते हों वहाँ पर। कुछ साइंस से लेकर, कुछ डी एडिक्शन से लेकर, कुछ नशा मुक्ति से लेकर, कुछ ऐसे सवालात करो, या तो वो सवाल का अध्ययन आप घर से करके जाओ कि हम ये मेडिकल सवाल और डी एडिक्शन पर सवाल उनसे पूछेंगे, क्योंकि इतने मेडिकल है, सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आसानी से जवाब दे देगा वो, ठीक है। और वो उससे सवाल करो और फिर देखो कि क्या जवाब निकलता है। वो आपको घुमाता है या अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जवाब देता है, या मेडिकल के सवाल का मेडिकल से ही जवाब देता है, या क्या है। तो ऐसा भी होता है। और ज़्यादातर ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटरों में पाया जाता है कि जो डायरेक्टर है वो भी अनएजुकेटेड है, यानी कई तो अंगूठा छाप भी है, और किसी ने कोई कोर्स भी नहीं कर रखा होता है, कोई मेडल भी नहीं हासिल करा होता है, और कोई पढ़ा लिखा होता भी है तो उसने भी कोई कोर्स नहीं करा होता है, कोई मेडिकल मेडल उसने भी हासिल नहीं किया हुआ होता है। और वहाँ जो काउंसलर है, पहली बात तो आजकल काउंसलर बहुत कम पाए जाते हैं, कम क्या है, ना के बराबर है, रखते ही नहीं है लोग, डायरेक्टर लोग काउंसलर। और अगर कोई है भी तो वो काउंसलर भी नॉन सर्टिफिकेट, यानी उसके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है, वो भी अमली है। अमली यानी प्रैक्टिकल है, यानी कि वो खुद एडिक्ट रहे हैं, दोनों डायरेक्टर और काउंसलर। उन्होंने खुद नशा छोड़ा है, उन्होंने खुद ट्रीटमेंट सेंटर काटे हैं, उन्होंने अन्य की मीटिंग करी है, वो डायरेक्टरों के साथ रहे हैं, उन्हें डायरेक्टरी आती है, उन्हें वो काउंसलरों के नीचे बैठे हैं तो उन्हें थोड़ी सी काउंसलिंग आती है, उन्हें नशा छुड़ाना आता है, उन्हें रिहैब चलाना आता है। तो ये आता तो ये आना सीखना है, तो आप उस काउंसलर के साथ 2-4 महीने गुजार दो। अगर आपको डायरेक्टरी करनी है तो आप उस डायरेक्टर के साथ 2-4-6 महीने गुजार दो, तो आपको फुल्ली मैनिपुलेशन करनी आ जाएगी कि फैमिली को कैसे मैनिपुलेट करना है, पेशेंट को कैसे रोकना है, ठीक है। और काउंसलर के साथ रहोगे तो पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, वो कुछ पूछ रहा है तो उसको चुप कैसे कराना है, उसके सवाल का जवाब घुमा के कैसे देना है, उसके सवाल का जवाब इनकार में कैसे देना है कि चुप बैठ जा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को वहाँ मिलेंगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। और एक तरीका है कि आप नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स ध्यान से सुनो, ठीक है, उसके जो अनुभव आप सुन रहे हो उन्हें अमल में लाओ, दिमाग में रखो। दूसरे नारकोटिक्स एनोनिमस की जो किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, लिटरेचर, जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, और स्टेप वर्किंग गाइड, और तुम्हारा ये काम करता है कैसे और क्यों, वाइट बुकलेट, द एन्ने ट्री, और लिटरेचर जो होते हैं, कई सारे लिटरेचर होते हैं, वो सारे लिटरेचर्स वगैरह आप पढ़ो, ठीक है, रोज़ उन्हें पढ़ो। जैसे कि आप एक जेएफटी का पन्ना पढ़ रहे हो, उस पन्ने को आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, गौर करना है, गौर करना है, ठीक है ना। जैसे उसमें लिखा है कि ईश्वर की इच्छा, ठीक है, तो अब उसके नीचे की लाइन सारी पढ़ो। अब उन सारी लाइनों में समझने की कोशिश करो कि यह अध्याय क्या कह रहा है, कौन सी ईश्वर की इच्छा, ये ईश्वर है कौन। और उसमें जो कठिन शब्द आए, जैसे अस्थायी आए, जैसे परंपराओं में आता है कि हमारा, पहली परंपरा में है जैसे कि हमारा सार्वजनिक कल्याण, है ना, व्हाट इज कल्याण मीनिंग ना, इसका अर्थ क्या है। प्रथम आना चाहिए व्यक्तिगत सुधार अन्य की एकता पर निर्भर है, तो ये व्यक्तिगत का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो कठिन शब्द उसके अंदर आ रहे हैं, है ना, नैतिक, दैनिक, व्यवहारिक, इन शब्दों के अर्थ खोजो, उसी में मिल जाएंगे। थोड़ा और आगे पढ़ोगे उसी में समझ आ जाएगा कि इसका अर्थ ये हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो आप उसको इंटरनेट पर उन शब्दों के अर्थ मालूम करो, ठीक है। यानी एक अध्याय को अगर आप पढ़ रहे हो तो उस अध्याय में जितने भी शब्द आ रहे हैं, कठिन शब्द, उन कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको मालूम होने चाहिए। आप काउंसलर बन गए और क्लास लेने बैठ गए और वो अध्याय आप पढ़ा रहे हो, और उस कठिन शब्द का अर्थ किसी बच्चे ने पूछ लिया कि भाई मेरा एक सवाल है कि भाई ये व्यक्तिगत का मतलब क्या है, तो वहां पर आप क्या जवाब दोगे, क्योंकि आपने उसे पढ़ा व्यक्तिगत, निजी, ये वो, और आगे बढ़ते गए, लेकिन इसका मतलब नहीं निकाला, तो आप मार खा जाओगे। वहां पर आपको गिलानी महसूस होगी। फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा
ए चुप हो जा, बोल सकता है तू? बैठ आराम से, सुनने पे काम कर, पहले सुनने पे काम कर। तो इस तरह से आपको उसको शटअप करना पड़ेगा। ठीक है, आप लिटरेचर जो होता है नारकोटिक्स एनोनिमस का, जो लिटरेचर है, जैसे कि आईपी नंबर 1 है, तो आईपी नंबर 1 को आप रीड करो, हिफ्ज करो, याद करो। ठीक है, और उस पूरे आईपी नंबर 1 में जितने भी कठिन शब्द आए, उन कठिन शब्दों के अर्थ निकालने हैं आपको, और वो अर्थ भी आपको उन कठिन शब्दों के साथ साथ मालूम होने चाहिए। जैसे कि एक चौथी परंपरा है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की, तो वो चौथी परंपरा क्या कह रही है कि हर समूह स्वायत्त शासनीय होना चाहिए, सिवाय उन मामलों में जो अन्य समूह या संपूर्ण अन्य पर प्रभाव करें। तो अब इसमें स्वायत्त शासनीय का मतलब क्या है? बाकी चीजें तो समझ में आ रही है कि हर समूह, ये भी समझ आ रहा है, समूह मतलब ग्रुप है ना, और संगठन स्वायत्त शासनीय होना चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा, सिवाय उन मामलों में जो अन्य समूह या संपूर्ण अन्य पर प्रभाव करें। तो अन्य समूह भी समझ आ रहा है, जैसे कि अन्य ग्रुप होते हैं, अन्य अन्य जैसे कि संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, पर प्रभाव करें। प्रभाव का मतलब भी समझ आ रहा है कि भाई दबाव डालना, असर करना। लेकिन स्वायत्त शासनीय का मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, कि हर समूह स्वायत्त शासनीय होना चाहिए। तो अब आपको एक अच्छा परामर्शदाता बनने के लिए, अमली परामर्शदाता बनने के लिए इस स्वायत्त शासनीय का अर्थ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या है ना? तब आप अगली परंपरा पे जाओ। इसी तरह पूरे लिटरेचर में जितने भी कठिन शब्द आते हैं, उन शब्दों के अर्थ भी आपको मालूम होने चाहिए। 12 कदम आप याद कर लो, 12 परंपरा आप याद कर लो। ठीक है, गट लेवल से याद कर लो, उनके कठिन शब्दों के अर्थों के साथ याद कर लो, आपको मदद मिलेगी। जेएफटी का अध्याय पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, कठिन शब्दों के अर्थ भी उसके अपने पास रखो, उनका मतलब भी समझो। ठीक है, बेसिक टेक्स्ट पढ़ो। बेसिक टेक्स्ट का सिर्फ रट्टा नहीं मारना, जैसे कि एक पन्ना पढ़ लिया, चल भाई अब 2 ये खत्म करनी है मुझे, जैसे कि एक काम मिल गया है मुझे, एक ठेका मिल गया है कि एक कॉपी किताब मुझे खत्म करनी है, तो उसे एक ठेके की तरह नहीं करना है कि आपको एक ठेका मिल गया, जल्दी से जल्दी निपटा के और तनख्वाह लेनी है ना। उसे एक पन्ने को, एक अध्याय को पढ़ना है। ठीक है, और अगर समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ना है, जब तक कि वो खोपड़ी में ना बैठ जाए। इसी तरह आपको फिर दूसरा पेज पढ़ना है, तीसरा पेज पढ़ना है, और हर एक पेज को समझ समझ के पढ़ना है। आप एक मोबाइल रख लो पास में, कुछ समझ ना आए तो आप गूगल करके उसे समझ लो। और लिटरेचर की तरह आप बेसिक टेक्स्ट के कुछ थॉट्स, जेएफटी के कुछ थॉट्स, विषय जैसे कि सिर्फ आज के लिए है ना, ये सब याद करो, और मीटिंगें करो, गौर से करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, विजेता के साथ रहो, उनसे सीखो। अपने डाउटों को प्रोग्राम से रिलेटेड, अपने डाउटों को अपने से महान और एक अच्छे काबिल व्यक्ति के साथ शेयर करके उन्हें क्लियर करो। तो इस तरह से आप एक अमली परामर्शदाता, एक परफेक्ट अमली परामर्शदाता, जो दूसरे को बिल्कुल सही मार्गदर्शन कर सकता है या क्लास ले सकता है, उन्हें सिखा सकता है, उनकी रिकवरी में मदद कर सकता है, फिर भले ही आपके पास सर्टिफिकेट ना हो। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट सरकार भी जानती है कि ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्रों में जो डायरेक्टर है, जो काउंसलर है, या जो स्टाफ है, ये प्रशिक्षित नहीं है, इनके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई कोर्स ये किए हुए नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि ये अमली तौर पर इतने स्ट्रांग है, अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली तौर पर इतने स्ट्रांग है कि क्या एक कोर्स करा हुआ भी उनकी टक्कर ले सकता है, वो ये जानते हैं। ठीक है ना, तो वो बेहतर तरीके से इलाज कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे हुए होते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली सीखा हुआ, जैसे कि एक सीखा हुआ होता है और एक करा हुआ होता है। तो ये जो करा हुआ होता है ये बढ़िया होता है। तो इस तरह से भी आप एक परामर्शदाता बन सकते हो। धन्यवाद।